हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं पिक योर लास्ट डिजिट ऑफ योर फोन नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके हायर सेल्फ आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्यों कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉल के थ्रू आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हम डिटेलिंग में चेक करेंगे। लेकिन इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, आपके फोन नंबर के लास्ट डिजिट को। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर आप दो फोन नंबर्स आप यूज कर रहे हो या फिर आपके पास दो सिम है, दो फोन नंबर्स हैं, देन कौन सा आप चूज कर सकते हो। अगर दोनों में से दोनों ही आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, दोनों ही आपके पर्सनल नंबर हैं, तो दोनों ही नंबर जिस पाइल में आ रहे हो आप वो दोनों रीडिंग आप सुन सकते हो। ठीक है, या फिर उनमें से कोई एक। और अगर किसी किसी के पास यहाँ पर दो फोन नंबर्स तो हैं, लेकिन एक फोन नंबर ऑफिशियल है और एक फोन नंबर आपके पर्सनल फोन नंबर है, तो पर्सनल फोन नंबर जो है उस फोन नंबर के लास्ट डिजिट को लेकर आपको ये रीडिंग देखना है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। तो पाइल नंबर 1 के लिए है 1, 5 या फिर 9। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए है 2, 4 या फिर 8। एंड पाइल नंबर 3 के लिए है 3, 6, 7 या फिर 0। ओके, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपके पाइल के साथ। उसी टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज किया है, इसका मतलब ये है कि आपके फोन नंबर के लास्ट डिजिट इन्हीं में से एक है, दैट इज 1, 5 या फिर 9। तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या कुछ बताने के लिए ये कॉल है। एक जनरल मैसेज आपके हायर सेल्फ की तरफ से, एक जनरल मैसेज हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे। और इसी जनरल मैसेज के साथ साथ आपकी रीडिंग की ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल को हम एक्टिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेज है जो आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। तो ये मैसेज बहुत एक्साइटिंग मैसेज है, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। आपको जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, उस पर भरोसा रखो। उस इम्पॉसिबल शब्द को हटा के उसी एरिया में पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करो। ठीक है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, इसके बदले में ये आप बोलो खुद से कि ये तो हम करके ही रहेंगे। ओके, तो आप अपने वर्ड्स को या फिर आप अपने थॉट्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है, जो आज लग रहा है कि मुझसे शायद नहीं होगा या फिर शायद ये मेरे लिए रखा नहीं हुआ है, उसी में एक फायरी क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज आपके हायर सेल्फ की तरफ से आ रहा है कि आपके डेस्टिनी में ये जो भी चीज पर आप फोकस करो। अगर आप बार बार डेस्टिनी के बारे में सोचते हो कि क्या मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, क्या मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है, या फिर हो सकता है बार बार आप अपने डेस्टिनी रिलेटेड रीडिंग्स बहुत सुनते रहते हो, अगर ऐसी बात है, जस्ट टू हियर आउट कि क्या ये चीज उस रीडिंग में बोली जा रही है या फिर क्या ये चीज मेरे डेस्टिनी में एट ऑल है, तो आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर करने के लिए भी एक कॉल आया है। ये कॉल आया है बेसिकली कि
ये जो भी एरिया पर आप फोकस्ड हो, इस एरिया को लेकर पावर कंप्लीटली आपके हाथ में है। आप बोलो, क्या आपको ये चीज अपने डेस्टिनी में लिखवाना है? अगर हाँ तो लिखा जाएगा, अगर ना तो नहीं लिखा जाएगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी कहीं पर ऐसे नहीं लिखा हुआ है जिसको आप बदल नहीं सकते। ओके, स्पेशली इस एरिया रिलेटेड, जिस भी एरिया के ऊपर बात हो रही है, ये आपको पता है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ यहाँ पर आपको कॉल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता है। किसी किसी के लिए ये करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए लव लाइफ हो सकती है, किसी किसी के लिए हेल्थ हो सकती है। लेकिन यस, अगर आपने ये रीडिंग देखा है तो आप जिस भी एरिया को लेकर कंसर्न हो, उसी एरिया के ऊपर बात हो रही है कि नहीं लिखा हुआ है कहीं पर ऐसा कुछ जो आप बदल नहीं सकते, इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आपके हाथ में वो पावर है। आप अपने पावर को पहचाने और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो भी चीज आप मांग रहे हो या फिर सोच रहे हो, उसी चीज को आप खुद खुद की तरह से लिख सकते हो। जहां कहीं भी कुछ बदलना है लिखन को, वो भी आप बदल सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस अपने एनर्जी जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर फोकस करें। उस एनर्जी में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसी एरिया में फायरी क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एरीज का कार्ड है। एरीज इज ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है? तो मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि ये जो आप एक्शन डाल रहे हो यहाँ पर, ये खाली नहीं जा रहा है कहीं से भी, किसी भी एंगल से। डोंट वरी अबाउट दैट। फाइन। जो कि मैंने बताया उस पर प्लीज गौर करिएगा कि आप वर्ड्स कैसे इस्तेमाल कर इस चीज को लेकर कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू समथिंग जहां पर आप बोल रहे हो ये मेरे लिए ही है और ये मेरी जिंदगी में होकर रहेगा। ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू ये मेरे से ही पॉसिबल हो सकता है। सबके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए ही पॉसिबल है। मैं ही करके दिखा सकता हूँ, या फिर मुझसे ही होके रहेगा ये। ऐसे आपको अपने वर्ड्स एंड थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर दैट मैटर आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को प्लीज चेंज करें। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को? जब भी मेडिटेटिव स्टेट में आप जा रहे हो या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ नथिंगनेस पर पहले आओ, जिसको हम वो जो ब्लैक कलर की एनर्जी जो हम देखते हैं आंखें बंद करने के बाद, राइट, वही सच है। शून्यता में जब हम जाते हैं, उस एनर्जी में जाकर खुद को आप उसके बाद रिपीट करो अपने मन में, अपने दिमाग में कि दिस इज पॉसिबल फॉर मी। ये मेरे अंदर या फिर ये मुझे मेरी जिंदगी में मिला है, इस पर मैं वर्क ऑन कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ्यूचर सेल्फ इसको एंजॉय कर रहा है। सो दिस इज पॉसिबल फॉर मी, दिस इज पॉसिबल फॉर मी। ये बार बार अपने अंदर इतना दोहराते रहो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखते हैं किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है यहां पर आपके हायर सेल्फ की तरफ से। ड्रॉपलेट, रिवर, ओ माय गॉड, एक न्यू बिगिनिंग, एक विक्टोरियस न्यू बिगिनिंग के लिए यहां पर आपको प्रिपरेशन मिल रही है। ठीक है, एक ऐसा प्रिपरेशन जहां पर आपको एक न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, और उस न्यू बिगिनिंग, उस न्यू लाइफ के लिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन मिल रही है। या फिर ये जो भी रीडिंग है या फिर जो भी कॉलिंग है, ठीक है, जिस कॉलिंग को सुनते हुए आप इस रीडिंग में आए हो, ये कॉलिंग इस वजह से है ताकि आपको आपके हायर सेल्फ एक न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर कर सके। सी, ये न्यू बिगिनिंग इस नेगेटिविटी के साथ तो नहीं हो सकता डियर, आई एम सॉरी टू से, नहीं हो सकता। या फिर जिस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ आप अभी हो, उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ इस न्यू बिगिनिंग में आप कदम नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए हो सकता है कि ये मैसेज सबसे पहले आपको मिला है, क्योंकि ये कॉलिंग, ये रीडिंग आपको मिला है, या फिर ये कॉलिंग जो सुन के आप यहां पर आए हो, ये कॉलिंग आपको एक न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। ओके, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ये प्रेगनेंसी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कंसीव करना, इसकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन यस, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू बिगिनिंग, एक ऐसा न्यू बिगिनिंग जिस न्यू बिगिनिंग में आप विक्ट्री देख रहे हो।
ओके। जितने भी नेगेटिव ऑरा या फिर जितने भी नेगेटिविटी को आप हाल फिलहाल में अपने लाइफ में देख रहे हो, उस सब से आप ऊपर उठ रहे हो। किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल एरिया में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपके अंदर एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू वर्जन आप देखोगे। आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में भी एक न्यू वर्जन आप देखोगे। ठीक है। नेगेटिव सोच से बहुत दूर जा रहे हो। नेगेटिविटी को देखने का तरीका या फिर चीजों को देखने का तरीका, परसेप्शन बहुत बदल रहा है। बट यस, आपको एक ऐसा न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपरेशन मिल रही है इस कॉलिंग से, जिस न्यू बिगिनिंग में विक्ट्री है, जिस न्यू बिगिनिंग में अचीवमेंट है, जिस न्यू बिगिनिंग में सक्सेस है कहीं ना कहीं। अगर बहुत ज्यादा आजकल बैड ड्रीम्स आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा बैड ड्रीम्स देख रहे हो, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है, इन बैड ड्रीम्स दिखाकर आपके हायर सेल्फ आपको वो इंटेंसिटी दिखाना चाहते हैं कि कितना आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है, जिसको चेंज करना है आपको। ओके, ये कोई बैड साइन नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ये बैड ड्रीम कोई बैड साइन तो नहीं है, नहीं, बैड साइन नहीं है। इसका ये मतलब है कि देखो भाई, ये प्रोग्रामिंग चेंज करो। ओके, इस प्रोग्रामिंग की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपके कंप्लीट इनर सेल्फ इतना ज्यादा नेगेटिव हो गई है कि आपको डर लग रहा है। अभी आपको वो ड्रीम्स आ रहे हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करो, क्योंकि यू नीड टू स्टेप इनटू दिस न्यू बिगिनिंग। जो न्यू बिगिनिंग आपके लिए इंतजार कर रहा है, इस न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपरेशन मिल रही है आपको। ओके, और ये आप ही के एक्शन, आप ही के परसिस्टेंस, आप ही के कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन की वजह से आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। देखते हैं अभी एक मेजर चीज जो आपके हायर सेल्फ इस कॉलिंग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, एक मेजर बात जो आपको बतानी है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। ओ माय गॉड, एम्प्रेस अगेन। प्रेगनेंसी को लेकर अगर यहां पर कोई परेशान है, वो परेशानी से आप हटने वाले हो। मेजर कॉल, मेजर बात या फिर मेजर एनर्जी के बारे में जो बात यहां पर हो रही है वो है ग्रोथ। एंड कैसा ग्रोथ? जो भी चीज, जिस भी चीज में आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया है एक मां की तरह। ओके, ये आपका करियर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह आप पाल रहे हो, जैसे कि उस चीज को, उस बिजनेस को आप ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, उस चैनल को आप ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर को उस मुकाम तक आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि एक माँ करती है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल उसी एनर्जी में आप हो। तो आपके हायर सेल्फ आपको यही बताने के लिए कॉल करें कि यस, जिसको आप ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो मदरली एनर्जी में, उस पर भरोसा करो। एक माँ कभी भी अपने बच्चों पर कम भरोसा नहीं करती है। गुस्से में कुछ भी वो बोल दे, लेकिन भरोसा बहुत होता है ना। एक आशा, एक होप, एक फेथ होती है वहां पर, तो वो रखा करो। क्योंकि यस, जिस चीज को आप एक माँ की तरह नरिश कर रहे हो, ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज ग्रो होके रहेगा। विश्वास रखो इस पर। ठीक है। ऑल्सो कंसीव करने की ऊर्जा है यहां पर बहुत स्ट्रांगली। और भी देखते हैं कुछ और अगर मैसेज आपको आपके हायर सेल्फ इस कॉलिंग के थ्रू देना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपने जितना कर्म, आपने जितना मेहनत किया है या फिर जितना आपने गुड कर्मा कलेक्ट किया है, उसका हर एक फल आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि आपने कलेक्ट किया है, बहुत गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है, एंड योर हायर सेल्फ इज प्राउड ऑफ यू। ये भी बोला जा रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है जैसे कि आपके हायर सेल्फ किसी ना किसी फॉर्म में ऑलरेडी आपके आसपास रहते हैं। ओके, ये आपके घर के पेट,
के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रे डॉग के फॉर्म में हो सकता है, कोई आपके घर के दरवाजे के सामने अगर कोई भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं उनके फॉर्म में हो सकता है। ऑलवेज आपके आसपास आपके हायर सेल्फ हैं, आपको देखते रहते हैं। कितना भी प्रॉब्लम आपको क्यों ना फेस करना पड़े, या फिर हाल फिलहाल में अगर कितना भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है इस एरिया में और आप डर रहे हो, आपको बोला जा रहा है डरे मत। इस प्रॉब्लम से आपके हायर सेल्फ आपको निकाल के लाएंगे, और उसके लिए जो भी चीज, जो भी सोल्यूशन की जरूरत है वो आपके हायर सेल्फ से आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, आप जितना खुद के लिए प्रे करते हो उतना ही आप दूसरों के लिए प्रे करना शुरू करो। दूसरों के सक्सेस के लिए प्रे करो, दूसरों के भलाई के लिए प्रे करो, ठीक है। जितना दूसरों के लिए प्रे करोगे ना, आपको दिखेगा उतना ज्यादा अच्छी एनर्जी आपके जिंदगी में लौट कर आ रही है। आप अगर खुद के लिए अलग से प्रे नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए प्रे कर रहे हो, तो भी आपको दिखेगा कि उसका फल आपको मिल रहा है। ये आपके लिए है, तो इस पर सोच विचार लगाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके हायर सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाओ, भाग दौड़ लगानी पड़ेगी आपको। वो टाइम आ रहा है आपके लाइफ में जहां पर आपको भाग दौड़ लगानी पड़ सकती है, और ये नेगेटिव टोन में मैं नहीं बोल रही हूं, जैसे कि बहुत काम रहेगा आपके लाइफ में। जैसे कि घर चेंज करने के बारे में आप अगर सोच रहे थे तो वो घर भी आपको मिल जाएगा, और चेंज करने के लिए जो नेसेसरी भागदौड़ रहती है वो आपको शुरू करना पड़ेगा। या फिर अगर बाहर जाने के बारे में आप सोच रहे थे तो उसका वीजा या फिर उसका जो कॉल है वो आपको असल में मिल सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। वो कम्युनिकेशन, वो कॉल आपको मिलने वाला है जिसके चलते आपको जो नेसेसरी भाग दौड़ है, जो प्रिपरेशन है, वो शुरू करना पड़ सकता है। आपको और ज्यादा एक्टिव बनाया जाएगा, और ज्यादा एक्टिव आपको बनना पड़ेगा यहां पर। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। सिचुएशंस ऐसी बनेगी। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ ये एक्टिव इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि आपके शरीर में भी, आपके आसपास में भी कुछ एनर्जी क्लटर्स हैं, उसको क्लियर करना है। ऑलरेडी मैंने बताया प्रिपरेशन किस चीज की चल रही है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग की, और इस न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए वो एनर्जी क्लटर्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए भागदौड़ बहुत लगी रहेगी यहाँ पर। आपको समझ में आएगा, मैं एक साइन आपको दे रही हूँ, उस साइन को देखते ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीज चल रहा है। पता है क्या होगा कि एक छोटा सा भी अगर काम आप करने जाओ ना, उस छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, और तब आपको ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। नहीं, बेसिकली आपके आपकी जिंदगी में भाग दौड़ उस छोटे से काम के लिए इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपकी एनर्जी क्लटर्स क्लियर हो सके। सो रिमेंबर दैट, ठीक है, ये आपका साइन रहेगा। हम्म हर एक छोटे से छोटे काम, जो भी काम आप कर रहे हो, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है मेरे ब्यूटीफुल सोल्स कि आप अपने इंटेंशंस को बहुत स्ट्रांगली देखने की कोशिश करो। आप अगर एक मक्खी को भी आप हर्ट कर रहे हो, या फिर आप अगर गुस्से में आके किसी से कुछ बोल रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके गुड कर्मा, फॉर दैट मैटर, आपके हर एक कर्मा को यहाँ पर फल मिल रहा है, या फिर हर एक कर्मा यहाँ पर जज्ड हो रही है, राइट। तो किसके बारे में क्या सोच रहे हो, किस इंटेंशन से आप काम कर रहे हो, या फिर अगर किसी पर बहुत गुस्सा हो, आप गुस्से में आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। आपके शैडो सेल्फ आपको यहाँ पर डरा सकते हैं, आपके शैडो सेल्फ आपको यहाँ पर कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग दे सकते हैं, कभी कभी इमोरल आइडियाज भी आपको दे सकते हैं, कि अच्छा लेट हो रहा है तो इमोरली चीजें करके देखो, लेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो शॉर्टकट कुछ लेकर वीजा करवा लो। ये थॉट्स, ये आइडियाज आपके अंदर बहुत आएंगे, लेकिन इमोरल वेज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। रादर जब भी ऐसे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हो जिनमें इमोरलिटी ज्यादा हो, जिनमें नेगेटिविटी ज्यादा हो, प्लीज उन थॉट्स को लेकर बैठे और हील करने की कोशिश करें, उनके साथ बहते चले नहीं जाना है। ओके ऑल्सो आपको बोला जा रहा है, यू कैन एनी टाइम यू कैन रीराइट योर ओन स्टोरी, रिमेंबर दैट। अगर पास्ट में कुछ भी गलती आपने किया है उसको लेकर रिग्रेटफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपने स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है। आपकी जिंदगी से अगर कुछ खो गया था, चाहे ये कोई पैसे हो, ये कोई रिंग हो, मुझे पता नहीं रिंग क्यों सुनाई दे रहा है, बस कोई ज्वेलरी हो सकता है जो आपने खो दिया था या फिर आप ढूंढ नहीं पा रहे थे। जो भी चीज आपने खो दिया था वो चीज आपके पास लौट कर आ रही है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील करने के लिए बोला जा रहा है। हार्ट चक्रा पर फोकस करें, क्योंकि आपको इस न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों एनर्जीज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी जाकर ये जो गिव एंड टेक में जो बैलेंस है ये आप देख पाओगे। मतलब आप कहीं पर मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको देखने को मिलेगा। अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करो, तभी जाकर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओगे, रिसीविंग की एनर्जी में आओगे। आपको आपके हायर सेल्फ बोलना चाहते हैं कि आर्कएंजल माइकल को समॉन करें, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपकी जिंदगी में अभी जो मिरेकल की जरूरत है वो मिरेकल इन्हीं से आपको मिलेगी, उनको समॉन करें। आपके हायर सेल्फ से कुछ ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स लास्टली हम देखेंगे। स्ट्रेंथ मिल रहा है, कंपैशन मिल रही है आपको, आपके ड्रीम्स के ऊपर कुछ अच्छी एनर्जीज, कुछ ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं। वो पाथ क्लियर हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स के पाथ। यस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, स्पेशली आपके कर्म के ऊपर वो जो रिटर्न या फिर रिवॉर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है अपने इंटेंशन पर फोकस करो। एम्पावरमेंट, आपको एम्पावरमेंट मिल रही है। इंडिपेंडेंट बनना, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, वो आपको मिल रही है। एक अच्छी पोजीशन मिल रही है आपको आपके करियर में, एंड हेल्थ वाइज भी चीजें सही हो रही हैं, ये भी ब्लेसिंग में मिल रही हैं। क्या बात है। सो दैट्स ऑल माय डियर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ इस रीडिंग के ब्लेसिंग को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होती है देन जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिनके भी फोन नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से एक है, दैट इज 2, 4 या फिर 8। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्यों कॉल कर रहे हैं, क्या बताने के लिए ये कॉल है। तो सबसे पहले मैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से एक जनरल मैसेज के साथ आपकी इस रीडिंग के पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
फॉर माई पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 2 के हायर सेल्फ की तरफ से क्या वो जनरल मैसेज है? थैंक यू। कम्युनिकेशन इज की। Expect powerful change. Balance spirituality and practicality. Okay, मैं समझ गई। Bottom of the deck है the end of a tough cycle approaches. You know, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है स्वीटहार्ट, ठीक है? आप जैसे बात करते हो, ओके, स्पेशली खुद के साथ, खुद को वो जो बोलते हो या फिर खुद को जो आप समझाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में न्यू चेंजेस, न्यू चीजों को मैनिफेस्ट करने में वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कैसे खुद के साथ बात करते हो या फिर जो आप बात करते हो उस कम्युनिकेशन में कौन से वर्ड्स को आप इस्तेमाल करते हो, प्लीज उस पर फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट मैटर, मजाक मजाक में लोगों से आप क्या बोलते हो, अपने बारे में, स्पेशली अपने लाइफ के बारे में आप क्या बोलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ना बहुत लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जिंदगी में ये करके देखा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं। इस एक चीज को हम बदल देते हैं ना, तो बहुत सारे चेंजेस को हम, ब्यूटीफुल चेंजेस को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। मतलब जैसे कि मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है ये बोलते हुए, लाइक अरे हम तो गरीब हैं, अरे हमसे क्या पैसे मांग रहे हो या फिर हमसे क्या ट्रीट मांग रहे हो, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं। ये बोलते बोलते ना कंटिन्यूअसली उनके लाइफ में वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की साइकिल चलती रहती है। एंड द मोमेंट कुछ लोग ये बोलना चेंज, ये जो वर्ड है ये चेंज कर देते हैं कि मैं गरीब हूं, इससे आप चेंज कर दो कि मैं अबांडेंट हूं। यस, आई एम अबांडेंट, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आप बोल नहीं रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसकी वाइब्रेशन डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। प्लीज इस बात को समझें। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड यही होता है, ठीक है? आप बोल रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम ऐसे मजाक में कुछ बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वो थोड़ी ना अफेक्टेड होगा। आप जो बोलोगे वही आप विश्वास करोगे। बोलते 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 वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अट्रैक्ट, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी, और वो तब वही सोचने लगेगा कि हाँ मैं गरीब हूं, हाँ मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम है। तो वो जो टफ साइकिल आप फाइनेंशियली देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहीं पर आपको चेंज करने की जरूरत है, और ये कॉल उसी के लिए है। जैसे कि आपके हायर सेल्फ आपको बोलने की कोशिश करें कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने कम्युनिकेशन पर फोकस कर लो, कि आप लोगों से, स्पेशली सबसे पहले तो अपने आप से क्या बात कर रहे हो, अपने आप से क्या आप बोल रहे हो। सिर्फ भगवान के सामने बैठकर आप प्रे जब कर रहे हो तब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जब स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, सपोज 15 मिनट्स के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स के लिए आप बस विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और तब, सिर्फ तब आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर पॉजिटिव सोच रहे हो, या फिर पॉजिटिव खुद को बोल रहे हो, और बाकी के जो भी टाइम है 23 आवर्स सिर्फ और सिर्फ आप मजाक मजाक में ही सही, या फिर जो भी है, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करो जहां पर नो है, नेवर है, शॉर्टेज है, जहां पर लैक है, ऐसी ऐसी बातों को, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करो तो उसको बंद करो। 15 मिनट्स में बैठकर आप क्या रिचुअल कर रहे हो वो जरूरी नहीं है डियर, बात को समझो। क्योंकि आप, द मेन फैक्ट इज, द रियल ट्रुथ इज, यूनिवर्स इज ऑल योर्स 24/7। यूनिवर्स का ऐसा नहीं है, मदर यूनिवर्स ऐसे नहीं है कि वो अभी सुनेंगे तो 15 मिनट्स आपको सुनेंगे और 15 मिनट्स के बाद आपको नहीं सुनेंगे, नहीं, वो हमेशा आपको सुन रहे हैं। इस बात को एहसास में लाओ, इस सच को
खुद को फीड करो कि यस मदर यूनिवर्स हमेशा मुझे सुन रही हैं। 15 मिनट्स हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो अलग बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करो आप। लेकिन उसके अलावा जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, खुद के साथ, कैसे मूवीज देख रहे हो, वो मूवीज में क्या बातें चल रही हैं, कैसे सॉन्ग्स, कैसे लिरिक्स को आप बहुत पसंद करते हो, सैड सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करते हैं हम लोग, बोलते हैं ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार ही आप सुन रहे हो अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूसली हर एक दिन आप कॉलेज जा रहे हो तो हेडफोन में सिर्फ सैड सॉन्ग लगाकर आप सुनते सुनते कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो तो वही सैड सॉन्ग सुनते सुनते घर आ रहे हो, क्योंकि आपको उसका ट्यून अच्छा लग रहा है, आपको उसका वो लिरिक्स अच्छा लग रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल, या फिर देखो आप एक फिल्टर की तरह हो, ठीक है, आप एक फिल्टर की तरह हो और वो फिल्टर तय करेगा कि उनके इनर सेल्फ या फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड तक कौन सी एनर्जी प्रवेश करने वाली है। तो प्लीज आप जो फिल्टर आप करो उस फिल्टर को सही तरीके से करो, बीइंग अ फिल्टर, ठीक है। और फिर देखो कि देखो यहाँ पर है कम्युनिकेशन, इसके हम इसके बाद ही है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मतलब आपको बोला जा रहा है कि इस पर फोकस करो और उसके बाद आप अपने लाइफ में पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट करो, और फिर देखो क्या जादू होती है, क्या मैजिक एक्चुअल में मैनिफेस्टेड होता है आपकी जिंदगी में। फिर देखो ये जो भी टफ साइकिल आप अपने जिंदगी में देखते रहते हो या फिर देख रहे हो, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। ये एंड होने का इसीलिए नाम नहीं लेता है या फिर बार बार रिपीट होता है ये टफ साइकिल, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आपको ये कॉल क्यों मिल रहा है, किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपको, आपके हायर सेल्फ आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आइस, इवापोरेशन, ओके, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, मुझे पता है हाइड्रेशन, सी बेसिकली ये जो टफ साइकिल आप देख रहे हो ना, इसका एंडिंग का वक्त बहुत पहले ही आ गया है, ओके। लेकिन फिर भी ये साइकिल एंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस आप कि इस एनर्जी की वजह से, ये वर्ड्स की वजह से, या फिर जो भी मैंने अभी बात किया, मैं रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो फिर से मुझे कमेंट में यही सुनने को मिलेगा कि मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। आई गेस आप लोगों को याद है कि मैंने जो भी कहा अभी, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से ये टफ साइकिल एंड नहीं हो पा रही है, ओके। तो इस टफ साइकिल को एंड करवाने के लिए ये प्रिपरेशन चल रही है, आपको ये जो प्रिपरेशन दिया जा रहा है या फिर ये कॉल जो है, ये इसी प्रिपरेशन की वजह से है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि ये जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है ये आपके लाइफ से वैनिश हो सके, ये आपके लाइफ से फ्रीज हो सके, अब ये साइकिल, ये टफ साइकिल फ्रीज हो सके। इस टफ साइकिल का और जरूरत नहीं है आपकी जिंदगी में, ये हो गया है, जितना आपकी जिंदगी में ये टफ साइकिल चलना था वो चल गया है, अभी इसको एंड होना है, लेकिन ये एंड इसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर दिक्कत आ रही है जो मैंने बताया अभी। तो ये मैसेज इसीलिए मिल रहा है आपको क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है, आपकी एनर्जी को प्रिपेयर करवाने की कोशिश चल रही है यहां पर आपके हायर सेल्फ से, ताकि ये टफ साइकिल एंड हो सके। फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली टफ साइकिल, इस टफ साइकिल के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी बाहर जाएंगे, कुछ ऐसे चीज भी आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाला है जो आपको सर्व नहीं करेगा न्यू साइकिल या फिर न्यू चेंज में, ठीक है। ये जो भी चेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है, ये चेंज बेहतर एनर्जी, बेहतर चीजों को, बेहतर लोगों को लेकर आने वाला है। फॉर दैट मैटर, जो भी लोग इस न्यू चेंज के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, जिनकी भी एनर्जीज, वो लोग आपकी जिंदगी से बाहर चले जाएंगे, या फिर वो चीज, वो सिचुएशन, वो हैबिट, वो बिलीफ सिस्टम बाहर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कौन सी वो मेजर एनर्जी के बारे में यहां पर बात हो रही है या फिर बात करना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ इस कॉल से। जस्टिस, ओ माय गॉड, आपको जस्टिस मिलने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
आपकी जिंदगी में जस्टिस आने वाला है। जैसे कि शनि देव जी बहुत ओह माय गॉड, जैसे कि शनि देव जी बहुत मेहरबान होने वाले हैं आपके ऊपर। और ये मेजर चीजें आपके, ये मेजर एनर्जी, ये जो मेजर बात है, ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, स्पेशली इस एनर्जी के बारे में आपको बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर आपके हायर सेल्फ की तरफ से, कि अभी एक टाइम आ रहा है जहां पर आपको जस्टिस मिलेगा। वो टाइम आ गया है जहां पर आपके प्रेयर्स का जो फल है, या फिर आपने इतना जो प्रे किया है, वो अब सुनी जा रही है। उसका फल, उसके बदले में आपको भी चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। इतना जो आपने बैड टाइम या फिर इतना जो आपने टफ टाइम देखा है, उसका भी एक फल तो रहता ही है ना, उसका एक आशीर्वाद तो रहता ही है। वो आशीर्वाद अभी देखने का वक्त आ गया है आपकी जिंदगी में। ये जस्टिस आ गया है, जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर अगर कोई मेजरली किसी लीगल केस के साथ जूझ रहे हो, या फिर कोई लीगल केस चल रहा है, यस, उसमें अगर आप सही हो, ठीक है, देन जीत आपकी होगी। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एनर्जी से कि आप सही हो, ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है। तो यस, आप जीतने वाले हो, न्याय आपके साथ होने वाला है। ऑल्सो इस केस में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लीज उस पर फोकस करें। अपने लॉयर से आप अच्छे से बात करें, ठीक है। आपके लॉयर को थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखें, या फिर उनके साथ आप बैठें, मीटिंग करें, ठीक है, कि किस कैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, या फिर कुछ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। कुछ न्यू विटनेस, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। ओके, और जो कि अवेलेबल है कहीं ना कहीं। आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि अभी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिस इंफॉर्मेशन के साथ, जिस कम्युनिकेशन के साथ ये न्याय आपको मिल सकता है, ये टफ साइकिल आपका एंड हो सकता है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। हम्म, भाई लोग आपको बहुत, हाल फिलहाल में, मतलब एक टाइम, जो टाइम आपके जिंदगी में आने वाला है, जिसके बारे में बताने के लिए ही ये कॉल है बेसिकली। आप एक बिग डील बनने वाले हो, यस, आप एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो बहुत लोगों के लिए। यहाँ पर नेम एंड फेम की ऊर्जा भी आ रही है। और अगर इसी बात को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान थे कि आप नेम एंड फेम की ऊर्जा में जाना तो चाहते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, बहुत मेहनत कर रहे थे इस फील्ड में, लेकिन वो भी आपको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रही थी, यस, वो ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। अगर यहाँ पर किसी का कोई चैनल वगैरह है, उस चैनल में आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत सब्सक्राइबर्स, बहुत फैंस एंड फॉलोइंग्स आपको मिल रही हैं, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, बहुत लोगों के नजर में आ रहे हो। हम्म, और यही एक बात है जो कि जस्टिस के रूप में आ रहा है, बहुत लोगों के नजर में आना। बहुत लोग जैसे कि आपको कॉपी कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे नेल पॉलिश लगा रहे हो, आप कैसे हेयर स्टाइल बना रहे हो, ठीक है। और ये जो न्यू चेंज के बारे में बात कर रही हूँ, अगेन उस चेंज में आपके भी आउटफिट्स में चेंज मैं देख पा रही हूँ, आपके टेस्ट में चेंज मैं देख पा रही हूँ, आपके मेकअप करने के स्टाइल में मैं चेंज देख रही हूँ। जो कलर आप अब तक पसंद करते आ रहे थे, वो कलर में वो चेंज, वो टेस्ट ऑफ कलर में चेंज आपको दिखेगा। ऑल्सो विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यस, जीत, किसी एक एरिया में एक जीत हो रही है। और उसी जीत के साथ साथ जैसे कि बहुत लोगों के नजरों में आपकी रिस्पेक्ट, आप इंस्पिरेशन बनोगे, बहुत लोग आपके पास आकर आपसे पूछेंगे कि कैसे किया आपने ये। ओके, ओ माय गॉड, जस्टिस दो बार आया है आपके लिए। हम्म,
यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये इम्पोर्टेंट न्यूज बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। ये जॉब ऑफर हो सकता है किसी किसी के लिए, ये कोई इंपॉर्टेंट लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो सकती है, लोन अप्रूव हो गया है, ये हो सकता है। बेसिकली जिस भी इंफॉर्मेशन, जिस भी न्यूज के लिए आपका ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो काम आगे बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट कॉल आपको मिलने वाला है। ये सिलेक्शन मेल, सिलेक्शन कॉल, या फिर वो ऑफर लेटर यस आपके तरफ आ रहा है चल के। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसके साथ साथ आपको आपका जो होम टाउन है वो छोड़ के जाना पड़े। ओके, बट यस, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपका डेजिग्नेशन यहाँ पर हाई हो रहा है। ओके, और वो जो ऑफर लेटर या फिर वो जो मेल आपको मिल रहा है, उसके बाद आपको न्यू तरीके से शॉपिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर अगर आपको दूर कहीं पर जाने की ऑफर मिले, उसके लिए आपको शॉपिंग करना शुरू करना हो सकता है। ऐसी एनर्जीज, ऐसी न्यूज मुझे दिख रहा है इस कॉलिंग से, जैसे कि आपको आपके हायर सेल्फ यही बोलने की कोशिश करें कि इस शॉपिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आपके सामने वो एनर्जीज आ रही है जहां पर आपको थोड़ा सा शॉपिंग करना पड़ सकता है, आपको अपने वार्डरोब पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। ओके, जस्टिस, क्या बात है, क्या बात है। कोई यहाँ पर डिवोर्स केस के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही थी, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, वो होने वाला है। ठीक है, आप फ्री होने वाले हो। ओके, इस टॉक्सिक कनेक्शन से आप फ्री होने वाले हो। अगर डिवोर्स केस आप चाहते थे देन होने वाला है, और अगर बात यहाँ पर यह है कि आप डिवोर्स केस नहीं चाहते थे, आपके साथ गलत हो रहा था, तो न्याय आपको मिलेगा। डिवोर्स केस नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, बेसिकली न्याय हो रहा है। आप देखो आपको क्या चाहिए। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे फैमिली मान रही है शादी के लिए, ये भी सुनाई दे रहा है। फैमिली मान रही है शादी के लिए, तो अगेन यहाँ पर आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि आप अपने फैमिली को मनाने के लिए कैसा कम्युनिकेशन या फिर कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें वो देखो। अगर अब तक फैमिली नहीं मान रही थी या फिर नहीं मान रही है, तो समझो कि आप सही से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प मांगो, अपने हायर सेल्फ की हेल्प मांगो। वो आपको बताएंगे टेलीपैथिकली कि कैसे आपको मनाना है या फिर किस शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है। मान जाएंगे आपके फैमिली उसी कम्युनिकेशन से। ओके, अगेन मुझे बार बार मिल रहा है जैसे कि आपके टैलेंट, आपके नॉलेज के लिए वो ऑफर मिल रहा है जो ऑफर अब तक नहीं मिल पा रही थी। ठीक है जी, टैलेंट दिखाने के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो लेकिन अपने स्किल को, अपने नॉलेज को दिखाने के लिए वो जॉब आपको नहीं मिल रही थी, वो ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिल रही थी, वो मिलेगा। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, एक अच्छा खासा वर्क फ्रॉम होम आपको मिलने वाला है, और उसके लिए ये कॉल है कि प्रिपेयर हो जाओ। आपके हायर सेल्फ जैसे कि आपको बताने की कोशिश करें कि प्रिपेयर हो जाओ। ओके, ऑल्सो आपके स्किल्स को प्रोफिशिएंसी मिलेगी। आपके हायर सेल्फ आपके स्किल्स को और ज्यादा बेहतर, फाइनेस्ट बनाने वाले हैं, और ज्यादा फाइनेस्ट। आपके स्किल्स के ऊपर कोई बात ही नहीं कर पाएगा, पता है। आपके लाइफ फिर से ट्रैक में आ रही हैं। अगर आपके लाइफ इम्बैलेंस हो गई थी, फिर से बैलेंस में आने वाला है। फिर से काम मिल रहा है आपको, फिर से आपको जैसे कि आप अगर राइटर बनना चाहते थे, ऑथर बनना चाहते थे, उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको साइन करना पड़ सकता है। ठीक है, ऑल्सो
मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कोई एक डिसीजन आपको, जिस एरिया में आप टफ साइकिल देख रहे थे या फिर देख रहे हो, इस टफ साइकिल को एंड करवाने के लिए एक डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। वो कैसा डिसीजन है वो आपको आपके हायर सेल्फ दिखा देंगे सही टाइम आने पर। कोई चॉइसेस आपको मिल सकता है, कोई ऑप्शंस आपको मिल सकता है जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन है दिखा देंगे आपको आपके हायर सेल्फ, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप डिसीजन को डिले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं कि यस, अभी गिव एंड रिसीव में एक बैलेंस आ रहा है। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। तो अगर आपके फोन नंबर के लास्ट डिजिट में सेकंड सिम है आपके, या फिर डुअल सिम फोन आप यूज कर रहे हो और जो सेकंड सिम है उसमें और एक जो नंबर आप यूज कर रहे हो उसका अगर लास्ट डिजिट फाइल नंबर 1 में है तो आप फाइल नंबर 1 भी सुन सकते हो, ठीक है। वहां पर भी कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए रखा हो सकता है। ओके, आपके जिंदगी में पीस हार्मनी लौट कर आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ना कि आपकी जिंदगी जैसे कि एक ट्रैक में फिर से लौट कर आ रही हैं। ब्यूटी, यस, मैंने कहा है कि आपकी ब्यूटी, आपके वार्डरोब में एक चेंज। मैं इस कार्ड से ये चेक कर रही थी बेसिकली कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या गिफ्ट, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। यहां पर आया है ब्यूटी, क्लियरिटी। आपकी जिंदगी में आपके स्पेशली उस एरिया में जिस एरिया को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, क्लियरिटी नहीं है, कहाँ पहुंच रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, लाइफ कहाँ जा रही है, वो क्लियरिटी आपको गिफ्ट में मिल रही है आपके हायर सेल्फ से। आपके हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहेंगे। उनका प्रेजेंस जैसे कि वो आपके साथ मिलकर अभी काम कर रहे हैं आपको ये न्याय दिलाने के लिए। ये ब्लेसिंग में आपको मिल रही हैं आंसर्स, जो आंसर आप ढूंढ रहे थे, प्रेयर्स के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग। इंस्पिरेशन बन रहे हो, नेम एंड फेम, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बहुत फैन फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं आपके। आप एक इंस्पिरेशन बन के आ रहे हो। क्या बात है, ग्रेट। ओके, सो दैट्स ऑल आई। ओ, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, क्या बात है। आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन इसी एरिया रिलेटेड अगर है तो यस, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। सो दैट्स ऑल डियर। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को जिनके साथ भी शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिनके भी फोन नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से एक है, दैट इज 3, 6, 7 या फिर 0, शुरू करते हैं आपके लिए आज की रीडिंग। देखते हैं आपके हायर सेल्फ क्यों कॉल कर रहे हैं आपको, क्या कुछ बताने के लिए ये कॉल है। सबसे पहले मैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से एक जनरल मैसेज को चैनल करूंगी। इसी जनरल मैसेज के साथ साथ आपकी रीडिंग की पोर्टल को यहाँ पर एक्टिवेट की जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 3, एक जनरल मैसेज उनके हायर सेल्फ की तरफ से। थैंक यू। Be bold and make the first move. Hold your vision. Have faith in your dreams. बहुत डायरेक्ट मैसेज है। Bring love into the situation. आपको बोला जा रहा है आपने जो सपने देखा है उस पर भरोसा रखे और उसको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते चले जाए। कितने भी लोग जो भी बोल रहे हैं कान मत दीजिए।
वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा बस इतनी सी बात है, सच यही है कि लोग वही बोलते हैं, लोग वही दिखाते हैं जो जिस वाइब्रेशन में वो खुद, जिस फ्रीक्वेंसी में वो खुद वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूं, अगर एक सक्सेसफुल सपोज किसी का फूड बिजनेस है, आपको फूड बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको फूड बिजनेस करना है, तो वो आपका सपना है, ठीक है, कि फूड इंडस्ट्री में आपका एक नाम हो, आप एक ब्रांड बन के आओ। तो आप एक ऐसे इंसान से पूछो जो फूड इंडस्ट्री में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनसे पूछो कि फूड बिजनेस कैसा होता है, क्या करने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर अबांडेंट हो सकते हैं, क्या ये एक अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। तो वो बोलेंगे कि जरूर, क्यों नहीं, मुझे देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। और एक ऐसे इंसान से आप पूछो जो फूड बिजनेस में सही से चीजें, एनर्जी नहीं डालने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो थी, ठीक है। तो उनसे आप पूछो कि फूड बिजनेस में हम क्या नाम कर पाएंगे, तो वो आपको क्या बताएंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मत आओ, ये बहुत ही एक बेकार बिजनेस आइडिया है। तो दो दो इंसान दो तरीके की बातें बोलेंगे आपको, क्योंकि हर एक इंसान उनके हिसाब से बातें बोलते, उनके हिसाब से सीन्स आपको दिखाते रहते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, राइट। तो लोग आपको आपके ड्रीम्स के ऊपर कितना भी बात करें, लोग कितना भी बोले कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये बेकार की चिंता छोड़ दो, ठीक है। ये तो वैसे लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, वही लोग ऐसे ड्रीम्स देख पाते हैं, या फिर जिनके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, वही ऐसे ड्रीम देख पाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तब भी सुना मत करो। यहां पर आपके हायर सेल्फ बोलना चाहते हैं कि अगर इस ड्रीम के लिए आप हाँ बोलते हो, तो आपके इस ड्रीम के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ, मदर यूनिवर्स सब लग जाएंगे काम पे, काम करने के लिए, आपके ड्रीम को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो अपने ड्रीम पर भरोसा रखो, लोग कितना भी कुछ बोले, या फिर आपको आपके शैडो सेल्फ, नॉट ओनली लोग, आपके अंदर के शैडो सेल्फ, शैडो वॉइस आपको कितना भी डराने की कोशिश करें, आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छी अच्छे जो फोर्सेस होते हैं ना, वो आपको हर दिन प्रेयर करने में मजबूर करते हैं, ठीक है, या फिर इनवाइट करते हैं, नॉट मजबूर बट इनवाइट करते हैं कि आओ प्रे करो। और कुछ अनसीन आपके खुद के कार्मिक बैगेज की वजह से कुछ अनसीन फोर्सेस आपको कभी कभार प्रेयर करने से रोकते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स लाकर, या फिर आपका मन नहीं करेगा, अचानक से आपको सरदर्द होना शुरू हो जाएगा, और आप कभी कभार हम बोलते हैं ना कि आज पूजा नहीं करेंगे क्योंकि आज बिल्कुल मन नहीं आ रहा है, या फिर मुझे सरदर्द हो रहा है। ये अनसीन फोर्सेस करते हैं, नेगेटिव कुछ फोर्सेस। एक ही फोर्स जीत सकता है, ठीक है, और वो आपके रिजोनेटिंग पावर में डिपेंड करता है। आप किस एनर्जी के साथ रिजोनेट कर रहे हो, आप किस एनर्जी को पावर फीड कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अनसीन नेगेटिव फोर्सेस थोड़ा सा टेम्पटिंग होता है कभी कभार, लेकिन उनको ना बोलने का पावर आपको है। अगर आपके अंदर भी ये ख्याल आता है कि शायद ये ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो सकता, शायद यहाँ पर मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शायद हम आगे बढ़ेंगे तो सबको लेकर डूब जाएंगे, अगर ऐसे ख्याल आपको आते हैं तो समझ जाओ कि ये आपके शैडो सेल्फ आपको डरा रहे हैं। अगर आपके ड्रीम को लेकर इत्तू सा भी होप आपको दिख रहा है, तो इत्तू सा होप लेकर ही आप आगे बढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे ये मून फुल हो ही जाएगा, धीरे धीरे कंक्लूजन में पहुंच ही जाओगे आप, ठीक है। होप जितना दिख रहा है उतना ही ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे मून फेजेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर वैक्सिंग क्रेसेंट मून जो है, जैसे कि छोटा सा अभी हो सकता है कि आपको रे ऑफ होप दिख रहा है, लेकिन उसी रे ऑफ होप को लेकर जब आप बोल्ड एक्शन लोगे, या फिर आगे बढ़ना शुरू करोगे, या फिर आगे बढ़ते चले जाओगे, तो उस होप को थोड़ा सा ज्यादा, उस एनर्जी को थोड़ा ज्यादा महसूस करोगे आप। एंड एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर क्लियरली आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, चीजें आगे बढ़ रही हैं,
राइट। तो आपको बोला जा रहा है जैसे कि प्लीज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर ड्रीम्स को लेकर आप डाउट कर रहे थे हाल फिलहाल में, देन स्टॉप डाउटिंग योर ड्रीम्स, स्टॉप डाउटिंग आपके विजन, आपके मैनिफेस्टेशन को डाउट करना बंद करें। आपके मैनिफेस्टेशन में वो पावर है जो, जिस पावर से यस आपके मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल सकता है। प्लीज इस पर भरोसा करें। और जो भी बोल्ड एक्शन, जो भी एक्शन कंटिन्यूसली लेते जाना है वो लेते जाओ। या फिर अगर अभी भी वो फर्स्ट इनिशिएटिव आपने नहीं लिया है तो लो, फर्स्ट इनिशिएटिव लो, आपके लिए है ये, इट्स अ यस फॉर यू। ठीक है, डर के पीछे मत हटो, ये सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था आपके लिए? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है इस फेथ, इस ड्रीम में, इस विजन में जो भी आप एक्शन दे रहे हो, जो भी आप एनर्जी पुट कर रहे हो, उसमें प्रेम की ऊर्जा होनी चाहिए। प्रेम की ऊर्जा के साथ आप टैप इन करो। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, डर, ये डिवाइन एनर्जीज नहीं है स्वीट हार्ट, इसको लेकर आगे नहीं बढ़ना है। और मैं सच बोल रही हूं, मैं वही बोल रही हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है। ठीक है, आप भरोसा करो अपने ड्रीम को, अपने विजन को, क्योंकि आपने देखा है ना, तो कोई भरोसा करे ना करे आपको करना है एटलीस्ट, क्योंकि ये आपका है। इसका इसके पीछे एनर्जी भी आप ही लगाओगे। जब ये फुलफिल हो जाएगा तो एंजॉयमेंट में आप ही, एंजॉयमेंट सबसे पहले आप ही को मिलेगी। सो रिमेंबर दैट। ओके, प्यार से दो, जो भी दे रहे हो प्यार से दो। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से कुछ हासिल नहीं होगा। यहां से हम देखेंगे आपके हायर सेल्फ किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रिपरेशन, या फिर किस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये कॉल आपको कर रहे हैं आपके हायर सेल्फ। डैम, बबल, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है फोम। किस एनर्जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपको? आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, और इसी बात का प्रिपरेशन यहां पर है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, आपके हायर सेल्फ आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आपके हायर सेल्फ को देखना है कि आप अपने जिंदगी में वो इंडिपेंडेंट वर्जन में हो, वो प्रोवाइडर वन वर्जन में हो जो एक्चुअल में आपके लिए रखा हुआ है। हो सकता है इस वर्जन में जाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन ये है आपके लिए। और ये है आपके शैडो सेल्फ की वॉइस जो आपको बताएगा कि अरे नहीं नहीं, वो एनर्जी आपके लिए नहीं है, उस एनर्जी में जाओगे तो सबको ले डूबोगे। लेकिन नहीं सुनना है आपको। ठीक है, आपके हायर सेल्फ आपको इस बबल से निकालना चाहते हैं। ये बबल आपके लिए नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी और के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट हो, ठीक है, डिपेंडेंट हो फिनेंशियली, ये आपके लिए नहीं है। इस डिपेंडेंसी से निकालने के लिए ये सब कुछ चल रहा है, ये मैसेज दिए जा रहे हैं आपको, क्योंकि यहां से निकलना है आपको। निकल के आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फिनेंशियल प्रोवाइडर, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट एक सेल्फ में जाना है। या फिर फॉर दैट मैटर अगर किसी भी एरिया में आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी एरिया में आप एक बबल में फंसे हुए हो, जैसे कि ये हेल्थ एरिया हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपके हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, हेल्थ वाइज आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और उस डिपेंडेंसी के कारण बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है आपको। तो इस एनर्जी से आपको निकालना है आपके हायर सेल्फ को, बेसिकली आपके कंफर्ट जोन, ये जो आपके शैडो सेल्फ, या फिर आपके परिवार वाले, या फिर आपके आसपास के लोग, आप जिस सोसाइटी में पले बड़े हो, जो भी आपके इर्द गिर्द एक बबल क्रिएट उन्होंने किया है कि ये चीज आपके लिए नहीं है, या फिर ऐसा लड़कियों के लिए नहीं होता है, या फिर हमारे घर की लड़कियां अर्न नहीं करती हैं, ये जो भी बबल आपके आसपास क्रिएट किया गया है, ये बबल आपके लिए तो है ही नहीं। आप तो अलग बनने के लिए आए हो। आप तो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी में रहने के लिए आए हो जिस एनर्जी में टैप इन करने के बाद लोगों को आप दिखाओगे कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, जैसे कि लोग आपको देखकर सीखेंगे।
आप अपने सोसाइटी में, आप अपने कम्युनिटी में एक चेंज लाने के लिए आए हो, और वो चेंज आपसे शुरू होगी, और उसी की प्रिपरेशन यहां पर चल रही है। आपके कंफर्ट जोन से आपको निकाला जाएगा, आपके डिवाइन एसेंस में आपको लेकर आएंगे, और लेकर आना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ। एक ऐसे सेल्फ जो एक्शन लेना जानते हो, एक ऐसी वर्जन जो डिसीजन लेना चाहते हो। किसी भी चीज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना, ये आप नहीं हो, ठीक है। तो इसी बात का प्रिपरेशन यहां पर चल रहा है। बेसिकली आपके एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ, जहां पर आप कंप्लीट हो अपने आप में। आपको खुद ये महसूस होगा, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, डिसीजन लेने के लिए भी नहीं, काम करने के लिए भी नहीं। या फिर कुछ खरीदना चाहते हो आप, तो किसी से पैसे मांगना पड़ता है आपको। इस एनर्जी से आपको बाहर निकाल के लाना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ। ग्रेट। देखते हैं अभी कौन सी वो मेजर एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं इस कॉल के थ्रू आपके हायर सेल्फ। ओ माय गॉड, सन। आप सन हो, आप सन की एनर्जी के लिए बने हो। सन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लॉर्ड सन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी। जब इनको राइज होना होता है वो राइज होते हैं, जब सही टाइम पे ये सेट भी हो जाते हैं। आज हम बोलेंगे कि आप राइज मत हो, तो क्या वो राइज नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये अपने जिंदगी के मालिक हैं, ये अपने, तो आपको भी इस एनर्जी में आपको रहना है, आप भी अपने जिंदगी के मालिक रहोगे। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे योगा टीचर, मेडिटेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल कोई कोच आप बनना चाहते हो, और इसी बात को लेकर आपको डर लग रहा है कि क्या हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर क्या ये मेरे लिए रखा हुआ है, ये रिस्की तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इसी के लिए तो आप आए हो, इसी के लिए तो आप बने हो। तो ये मेजर एनर्जी के बारे में बात हो रही है कि आपकी जिंदगी में सन की एनर्जी आप देखने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपके ड्रीम्स पर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपके ड्रीम को विजन बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यहां पर आप यस बोलते हो, देन आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। सब आप सोच लो, जहां पर भी अगर इस जो भी इस एनर्जी के बारे में बात हो रही है, अगर इस एनर्जी को आप रेजोनेट करते हो या फिर आप हाँ बोलते हो, देन समझ लो कि उसी कॉन्ट्रैक्ट पर आप साइन कर रहे हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि आपकी जिंदगी में ये सन एनर्जी आने वाली है या फिर आ रही है। यू आर एक्चुअली रेजोनेटिंग विद द सन एनर्जी, इसका मतलब। तो यस, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है, वो भी मेजर अरकाना से। मेजरली आपकी जिंदगी में ये आने वाला है, ये रखा हुआ है आपकी किस्मत में। जैसे कि आपके हायर सेल्फ आपको यही मेजर बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, आप बेकार में ही डर रहे हो। आपके लिए सक्सेस, विक्ट्री, आपके लिए इंडिपेंडेंस, आपके लिए पॉजिटिविटी, अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है। बहुत पैसे, बहुत नाम, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी यहां पर रखी हुई है। किसी किसी के लिए यहां पर मुझे लव लाइफ से भी आपको डर लगता है, ऐसा भी मुझे जैसे कि दिख रहा है कि लव करने से भी आपको डर लगता है। पास ही कुछ ऊर्जा की वजह से यहाँ पे लोगों को देखते हुए आप शादी तो करना चाहते हो, लेकिन डर लगता है आपको। आप जब सोचते हो, यस, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, एक पार्टनर रहेगा, बच्चे होंगे, ब्यूटीफुल लिटिल फैमिली, लेकिन उस ड्रीम को देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन जीना उसमें थोड़ा सा डर लगता है आपको कि क्या मेरे लिए वो सही पार्टनर होगा, क्योंकि आजकल के जमाने में तो बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि जियो, उस ड्रीम को जियो। सबके लिए हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए भी होगा। आपके लिए अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। और भी देखते हैं इस कॉल के थ्रू और क्या बताने की कोशिश चल रही है। यस, आपके जिंदगी में इतना रहेगा कि आपको कुछ खरीदने से पहले, कुछ करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। ओके,
जितना आपने सैक्रिफाइस किया है अपने लाइफ में अब तक, उस हर एक सैक्रिफाइस को आप, उसका जो मोड है वो, उसका जो रूट है वो चेंज कर सकते हो आप। हर एक सैक्रिफाइस का अब जैसे कि आने वाले दिनों में वो फल आपको मिलेगा, अगर इस ड्रीम को आप हाँ बोलते हो, अगर इस ड्रीम के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हो। खुद को रोको मत, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, जस्ट मूव अहेड, क्योंकि यस आपके लिए रखा हुआ है वो एनर्जी जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ खरीदने से पहले, या फिर अगर पास्ट में आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, अभी इस ड्रीम के सहारे ही आपको उतना सक्सेस मिलेगा, उतना प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में होगी कि आप पास्ट में जो भी शौक थे आपके, जो आपने फुलफिल नहीं कर पाए, जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, वो शौक आप फुलफिल कर पाओगे ब्यूटिफुली। ओ, बाहर जाना किसी किसी के लिए, अब्रॉड सेटलमेंट, या फिर आपने जो भी ड्रीम देखा है, इस ड्रीम के सहारे आप बहुत ज्यादा बाहर आना जाना आपका लगा रहेगा। अब्रॉड लैंड, फॉरेन लैंड के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपके लिए है ये। या फिर आपके अगर ड्रीम्स में यही है कि आपको बाहर जाना है, तो यस यस, आगे बढ़ो। डोंट थिंक कि आपसे ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप, आपके लिए है ही, रखा ही हुआ है ये चीज। आप आगे बढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन मिल जाएगा आपको। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप घर पे बैठे ही फॉरेन लैंड के साथ, फॉरेनर्स के साथ, इंटरनेशनल लोगों के साथ बहुत कनेक्ट करोगे, ये भी आपके लिए है। बाहर सेटलमेंट आपके लिए है, और ये सब कुछ आपको इसी ड्रीम के सहारे मिलेगा। मतलब ये जो भी ड्रीम आप देख रहे हो ना, इसको हाँ बोलो, इसको डाउट मत करो, इस पर फेथ रखो, उसको विजन बना के, लक्ष्य बना के आगे बढ़ते चले जाओ, बोल्ड बनकर एक्शन लेते चले जाओ। इसी ड्रीम के सहारे ये सब कुछ आपको मिल सकता है। यस, डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो? यही तो आप इसी चीज को करने के लिए आए हो, इस पैशन को फुलफिल करने के लिए आए हो, या फिर ये जो भी ड्रीम है, ये ड्रीम आपके अंदर इसीलिए आ रहा है, या फिर ये ड्रीम आपको इसीलिए वो ब्यूटीफुल फीलिंग महसूस करवा रहा है, क्योंकि ये ड्रीम आपके लिए है। अगर फैमिली को लेकर भी आप ये ड्रीम देख रहे हो, या फिर सपनों को सॉरी शादी को लेकर भी अगर ये ड्रीम आप देख रहे हो, तो शादी को यस बोलो। सबका डिवोर्स हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए भी होगा, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ऐसी ऐसी चीज। रादर इसी शादी से आपको वो सारी खुशियां हासिल हो सकती हैं जो अब तक नहीं हुई हैं आपको। अगर ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक है, तो शादी के बाद ही होगी वो, ठीक है। तो ये जो भी डर आपको लग रहा है शादी को लेकर, प्यार को लेकर, जिसके लिए आप शादी को, प्यार को हाँ नहीं बोल रहे हो, आप बोलो, आपके लिए है वो। ये जो पैशन आपके अंदर, बिकॉज ड्रीम, देखो ड्रीम वही लोग देखते हैं जिनके अंदर उस चीज को लेकर पैशन है। तो ये जो पैशन आपके अंदर इग्नाइट हो रहा है, समझो वो क्यों इग्नाइट हो रहा है, क्योंकि आपके इनर सेल्फ को पता है, आपके हायर सेल्फ को पता है कि वो आपके लिए रखा हुआ है। तो आप इस पाथ में एक ब्लॉकेज बनकर मत आओ प्लीज, आप खुद ब्लॉकेज मत बनो, ठीक है। इस ड्रीम को आप हाँ बोलो, एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। या फिर ऑलरेडी आप मूवमेंट में हो, ऑलरेडी आप इस ड्रीम पर काम कर रहे हो, देन काम करते जाओ विद दिस बोल्डनेस, डाउट मत करो इस ड्रीम को। देखते हैं और क्या आपके हायर सेल्फ गाइडेंस के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, से डायरेक्टली वही बात यहाँ पर आ रही है कि प्लीज अपने डिजायर पर, अपने ड्रीम पर, अपने व्हाट टू से पैशन पर फोकस करें, ठीक है।
क्या चैलेंज दूसरों की जिंदगी में आ रहे हैं, या फिर आपके सामने क्या चैलेंज आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चैलेंज आ सकता है। अगर हम इस ड्रीम को हाँ बोलेंगे तो ये चैलेंज आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। चैलेंजेस को अपने विजन में मत रखो, ठीक है। आप जो देख रहे हो, जैसे देख रहे हो, उस विजन में, सिर्फ आपके विजन में वो डिजायर होना चाहिए, वो ड्रीम होना चाहिए। बाकी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स को साइड में हटा दो। यस, फॉलो योर इंट्यूजन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज। और सच क्या है? सच ये है जो आपको बोला जा रहा है। ये आपकी इनर कॉलिंग है, ये ड्रीम आपकी इनर कॉलिंग है। प्लीज इस इनर कॉलिंग को डाउट मत करो, रादर इस इनर कॉलिंग को हाँ बोलो। ओके आपके अंदर ये ड्रीम्स आ ही रहे हैं, ये पैशन आ ही रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए हैं और आपको, आपके इंट्यूशन को पता है ये बात। देखते हैं आपके स्पिरिट, सॉरी, आपके हायर सेल्फ से कौन से ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ब्यूटी, सुंदरता, स्किन ग्लो, हेल्थ में, आपके बॉडी शेप में एक ब्यूटीफुल चेंज आ रही है, ठीक है। जैसे कि फिट हो रहे हो, मैं यहाँ पर शेप के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बट यहाँ पर फिट हो रहे हो आप। अगर फिट होने की, फिटनेस के बारे में यहाँ पर बात थी, तो यस, फिट हो रहे हो, ठीक है। हीलिंग, हेल्थ वाइज हीलिंग आ रही है। हेल्थ वाइज कुछ ऐसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे जिसके चलते आपकी ब्यूटी में वो असर आ रही थी, ठीक है। आपकी हेल्थ वाइज चीजें हील हो रही हैं और उसी के साथ साथ स्किन भी ग्लो कर रही है, आपको दिखेगा। करियर में ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके करियर को लेकर। आप जिस भी चीज को लेकर लोड ले रहे हो, या फिर जो भी अभी हाल फिलहाल में आपका लोड बन रहा है, ओके आपकी कोई तकलीफ या फिर आपके ड्रीम पाथ में कोई ब्लॉकेज, वो हट रहा है, वो हटाया जा रहा है एज अ ब्लेसिंग, एज अ गिफ्ट। आपके लोड को लाइटन किया जा रहा है यहाँ पर। ग्रेट। प्रोटेक्शन, आपके हायर सेल्फ से प्रोटेक्शन मिल रही है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर आईवीएफ सुनाई दिया इस कार्ड से। हालांकि ये कार्ड ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी, कंसीविंग, लेकिन मुझे यहाँ पर आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी के बारे में सुनाई दे रहा है कि आपको माँ तो बनना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप आईवीएफ की तरफ आपको जाना है, या फिर ऐसा कुछ, यू नो। तो आपको बोला जा रहा है कि यस, आप जा सकते हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये आपके ड्रीम है ना, तो उस पर फोकस करो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस पर नहीं। ये आपके ड्रीम्स हैं। आपको ये ड्रीम इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपके लिए है ये रखा हुआ। चलो और भी देखते हैं, और एक कार्ड, मैनिफेस्टेशन। आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, जो कि बताया गया था वहां पर। होल्ड योर विजन। आप जो भी विजन रख रहे हो, भरोसा रखे उस विजन पर। यस, वो फुलफिल हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन। आप जो थॉट में है, आपके थॉट में अभी जो है, जो ड्रीम, जो पैशन, वो रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो सकता है। ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स में वो मिल रहा है आपको, सो डू नॉट डाउट इट, राइट। 1 minute गाइज। I'm so sorry guys, एक्चुअली मुझे कैंडल को चेंज करना था। हालांकि मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट ही करने वाली थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि जब मैं रीडिंग टर्मिनेट कर रही हूँ तब ये कैंडल बुझ जाए, तो इसीलिए मैंने कैंडल को चेंज कर लिया सब उससे पहले ही। तो यस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। ओके, सो मेन बात ये है आपकी रीडिंग की कि प्लीज ट्रस्ट योर ड्रीम, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने के पूरे 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 चांसेस हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर आपकी इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।